हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन पुराण का दूसरा अध्याय, जिसमें हम सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें आपको दो तरह के ग्राफ पढ़ने हैं जिनको सीखना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए पहला सीखते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक दिन मान लो आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं था, आप एकदम फ्री थे, आप हाईवे पर पहुंच गए बॉटल लेकर पानी की, और आपने रोड पर 5-5 मीटर के डिस्टेंस पर मार्किंग कर दी, 0, 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 15 मीटर्स एटसेट्रा। फिर आप चेयर पर बैठ गए। एक कार जब वहां से निकली तो आपने टाइम देखना शुरू किया। जब वो 0 के डिस्टेंस पे थी तब आपने टाइम मेजर करना शुरू किया। 1 सेकंड बाद कार पहुंच गई 5 मीटर के डिस्टेंस पर, 2 सेकंड बाद कार पहुंच गई 10 मीटर्स के डिस्टेंस पर, एंड ऐसे ही आगे बढ़ती गई। आपने उन रीडिंग्स को नोट करके एक टेबल बना ली। तो आपकी टेबल कुछ ऐसी बनेगी। टाइम को आप लेंगे सेकंड्स में। 0 सेकंड्स में डिस्टेंस कितनी थी कार की? 0 मीटर्स। 1 सेकंड बाद 5 मीटर्स, 2 सेकंड के बाद 10 मीटर्स एटसेट्रा। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए टाइम को आप ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर, डिस्टेंस को आप ले लेते हैं वाई एक्सिस पर। हमने क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4 सेकंड्स एंड सो ऑन ऐसा ले लिया एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हमने 5 मीटर्स की स्केल ले ली, मतलब 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 15 मीटर्स एंड सो ऑन। अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो चलिए पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है 0, 0, वो कहां पर आएगा? ओरिजिन पर, यहां पर। सेकेंड वन इज 1, 5, 1, 5 यहां पर आएगा। 1 सेकेंड के बाद डिस्टेंस कितनी थी? 5 मीटर्स। 2 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस थी 10 मीटर्स। अब हम इन डॉट्स को ज्वाइन करते हुए ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो इट वुड गो समथिंग लाइक दिस. So this is the graph that shows the relationship between distance and time. Distance time graph की हेल्प से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको 2 पॉइंट्स के बीच में स्पीड कैलकुलेट करनी है। एक पॉइंट है A यहां पर, और दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए B यहां पर। A से B के बीच में आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। आप इन दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप ग्राफ पर डिस्टेंस देखिए। B के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है 15 मीटर्स, A के कॉरेस्पॉन्डिंग है 5 मीटर्स। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 15 माइनस 5। सिमिलरली B के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम है 3, A के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम है 1। सो टाइम हो जाएगा 3 minus 1, that is 10 upon 2 or 5 meter per second. So the car is moving at a speed of 5 meters per second. In other words, we can say that the slope of distance time graph shows the speed of the object. Now we study different types of distance time graph. पहला वाला ग्राफ that shows uniform motion वो वैसा ही है जैसा हमने अभी प्लॉट किया ही था। That is the first type of graph. अगर आप सेकंड ग्राफ को देखें तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी थी, सो दैट वाज 6 मीटर्स। 4 सेकंड्स बाद अगर आप देखना चाहें तो 4 सेकंड्स बाद भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी थी? 6 मीटर्स। इसका मतलब द टाइम इज इंक्रीजिंग बट डिस्टेंस इज द सेम, 6 मीटर्स। और यू कैन से द बॉडी इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। Now we go on to the third type of graph, जिसका स्लोप कुछ ऐसा दिखता है। It shows non-uniform motion और accelerated motion. इसमें टाइम जिस रेट से बढ़ रहा है उससे ज्यादा रेट से डिस्टेंस बढ़ रही है। So it shows non-uniform और accelerated motion. अब हम चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का होता है, बस इसमें y एक्सिस पर डिस्टेंस की जगह पर आप वेलोसिटी ले लेते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व जो है इट गिव्स यू एक्सेलरेशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
सबसे पहला वाला ग्राफ आप देखें जिसका स्लोप ऐसा कुछ है। इट शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे? मान लीजिए दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। पॉइंट ए से आप इधर परपेंडिकुलर डाल लीजिए, सिमिलरली फ्रॉम बी। तो आप क्या देख सकते हैं, जब टाइम 2 सेकंड्स था तब वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब टाइम 4 सेकंड्स हुआ तब वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। दैट मींस द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। आप ये कह सकते हैं कि दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आप दूसरे वाले ग्राफ को देखें, सो इट इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है द बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब यह है कि बॉडी चल रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल आप दो पॉइंट्स ले लीजिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पर टाइम है 2 सेकेंड्स, पॉइंट बी पर टाइम है 4 सेकेंड्स। पॉइंट ए पर टाइम है 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट बी पर टाइम है 4 सेकेंड्स, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम इज इंक्रीजिंग बट वेलोसिटी इज द सेम, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर वेलोसिटी न बढ़ रही है न कम हो रही है। इस केस में एक्सेलरेशन होता है 0। So you can say that in a velocity time graph, when the line is parallel to x-axis, it means there is no acceleration. अब हम चलते हैं तीसरे वाले ग्राफ पर जिसका स्लोप कुछ ऐसा है। It shows retardation. इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। कैसे? मान लीजिए दो पॉइंट्स यहां पर भी A एंड B। A से आप परपेंडिकुलर डालिए x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर, B से भी डालिए। At A, the time is 2 seconds and the speed is 10 meter per second. At B, the time is 4 seconds, but the velocity now is 4 meter per second. A पर velocity कितनी थी? 10 meter per second. B पर velocity हो गई 4 meter per second. इसका मतलब velocity धीरे धीरे कम हो रही है। This kind of motion is known as retardation, or it is also called negative acceleration. अगर आप इन तीनों ग्राफ्स को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझना चाहें तो मान लीजिए आप अपनी कार से हाईवे पर गए। सिटी के अंदर से जैसे ही आप हाईवे पर गए तो धीरे धीरे अब हाईवे आपको खाली मिला है, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, सो दैट विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। ये वो वाला ग्राफ है। थोड़ी देर बाद आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। मान लीजिए आपकी कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आप उसी स्पीड से चलते रहेंगे। तो ये वाला ग्राफ वो मोशन को शो करता है। थोड़े आगे जाकर मान लीजिए टोल प्लाजा आ गया। अब आप टोल प्लाजा आ गया है तो क्या करेंगे? आपकी कार की स्पीड धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो उस केस में थर्ड वाला ग्राफ प्लॉट होगा। इस वीडियो में हमने पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन।